हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने ही चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज ये सीडीपी की 5वीं वीडियो है। यदि अभी तक आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों आपका इंटेलिजेंस, जहाँ से दोस्तों सीटेट में 1-2 नंबर हर बार पूछे जाते हैं। शायद ही कोई पेपर हो जिसमें इंटेलिजेंस से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो फिर हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब जो इंटेलिजेंस है इसकी बेसिक कंसेप्ट को बात करेंगे। जैसे इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। दोस्तों, इंटेलिजेंस है आप किसी जो समस्या है आपको सुलझाने में मदद करेगी। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, यानी लॉजिक आता है बुद्धि से ही। थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। बुद्धि से ही व्यक्ति दोस्तों 3 चीज़ कौन कौन सी करता है? ये आपके आपका तर्क करेगा दोस्तों, थिंकिंग करेगा, उसके बाद दोस्तों इमेजिनेशन करता है। 3 शब्दों को दोस्तों आपको याद रखना है ये। उसके बाद चलते आगे। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होती है। दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है। इंटेलिजेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस जैसे कि इंटेलिजेंस में 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको घने सारे ऑप्शन देगा कि एनी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशनल है, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है। और जो सेट है वो किस चीज़ का सेट है? कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का, यानी कि कठिन योग्यताओं का एक सेट है इंटेलिजेंस। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। दोस्तों, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो परिवर्तन होती रहती है समय के साथ साथ। जैसे कि आपको आज 2+3 5 याद आ गया, मतलब पता है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको इंटेलिजेंस में वृद्धि होएगी, फिर आपको 200+300 का भी ज्ञान हो जाएगा। इस तरीके से क्या आपकी इंटेलिजेंस में सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। अनुकूलन क्या है दोस्तों? एडेप्टेशन। कि जैसे कि कोई चीज़ पहले क्या थी और फिर एक नई चीज़ आपके सामने आ गई, तो उसमें एसिमिलेशन करना, मतलब आपको उसको एक्सेप्ट करा उसी चीज़ को। तो इस तरीके से आपका अनुकूलन करना सीख जाती है बुद्धि से ही व्यक्ति। चलते दोस्तों फिर, बुद्धि के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत के हिसाब से इसको बांटा है, उसके प्रकार बताया है। जैसे कि बुद्धि के प्रकार, ये किसके अकॉर्डिंग है आपके? ये है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। सॉरी दोस्तों, ये किसके अकॉर्डिंग है? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या है, इसने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा? 3 प्रकार की होते हैं। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। कंक्रीट में क्या है दोस्तों? जैसे मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसका मतलब क्या है? जिन चीज़ों को देखकर दोस्तों जो हमारे सामने होती है कोई चीज़, वो क्या है? कंक्रीट के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है दोस्तों। जैसे कि मैकेनिक है और कारीगर है, उसमें क्या है? मूर्त बुद्धि होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको, जैसे कुमार विश्वास का चित्र दिखाया गया है, इनके सामने दोस्तों कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन वो इमेजिन करते हैं। जब हम दोस्तों किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है आपके उस व्यक्ति में? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जैसे कि कवि है, कवि के पास में कोई भी चीज़ सामने नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कविता को इमेजिन करके बना लेता है। उसी प्रकार डॉक्टर, डॉक्टर के पास में कोई भी चीज़ सामने नहीं होती है, बीमारी भी नहीं होती है, लेकिन वो बीमारी को इमेजिन कर लेता है कि इसके ये चीज़ हुई है, खांसी है, तो किस तरीके की खांसी हो सकती है। चित्रकार है दोस्तों, चित्रकार को भी हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। उसके पास में कोई भी चित्र नहीं होता सामने, लेकिन वो इमेजिन करके कुछ भी ड्राइंग कर सकता है। तो इस तरीके से कवि, डॉक्टर और चित्रकार में कौन सी बुद्धि हुई? आपकी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। फिर चलते दोस्तों आपके थर्ड, जो आपका तीसरा प्रकार बताया है, आपके सोशल इंटेलिजेंस। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसायिक, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं।
1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया, इन्होंने संशोधन किया था वह सूत्र। दोस्तों 1916 में टर्मन के द्वारा जो IQ है, इंटेलिजेंस का जो एक वो है फॉर्मूला दिया है, इन्होंने क्या दिया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। दोस्तों इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, MA/CA गुना 100। इसका क्या मतलब है दोस्तों, M से मेंटल A से एज, C से क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है मेंटल एज, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज, फिर गुना 100। फिर दोस्तों बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, जो आपकी IQ है, IQ के दोस्तों आपकी स्थान है कि किस स्टेज में, किस लेवल पर आपकी कौन सी बुद्धि है। जैसे कि 25 से कम यदि किसी की बुद्धि है तो उसको इडियट कहेंगे दोस्तों। 25 से 49 है मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 है दोस्तों 89 है आपकी मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 एवरेज। दोस्तों जो सभी व्यक्तियों में बुद्धि पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है आपकी सामान्य बुद्धि। कौन सी पाई जाती है, सामान्य बुद्धि, जिसको हम एवरेज बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फिर आपका सामान्य बुद्धि से ऊपर, कौन सा, सामान्य बुद्धि से ऊपर आपकी 110 से 119, उसके बाद 120 से 129 क्या, तीव्र बुद्धि, फिर 130 से 139 प्रखर बुद्धि, फिर 140 से अधिक जो होते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं दोस्तों। क्या होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये थी दोस्तों बुद्धि के प्रकार। अब प्रतिभाशाली बच्चे, दोस्तों जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या क्या होता है, ऐसा क्या क्या खासियत उन बच्चों में पाई जाती है, तो इस बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, वो अपना डिसीजन किसी चीज़ के प्रति अपने आप लेते हैं। इनमें आत्म क्षमता हाई होती है, यानी सेल्फ इफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, यानी कि कोई चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं माइंड में। इनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, यानी किसी चीज़ को काम करने के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। उसके बाद चलते, इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, जो मेंटल प्रोसेस है हाई कैटेगरी का होता है। चलते दोस्तों थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरी है एक यूनिफैक्टर थ्योरी दोस्तों। ये किसने दिया, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। दोस्तों जो यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने कराया आपका, वो करा है आपका बीने ने। किसने कराया दोस्तों, बीने ने इसका प्रतिपादन करा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक बुद्धि है जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल फैक्टर, जो सभी में कॉमन होती है। चाहे वो आपका विराट कोहली हो, विराट कोहली क्रिकेटर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों किसी आम आदमी की, जैसे कि मैं और आप, तो चाहे उसमें आए मी या यू, आप हो, तो उसमें क्या दोस्तों जनरल फैक्टर होता है, वो सभी में होता है। चाहे वो विराट कोहली हो या आप हो या हम हो, चाहे कोई टीचर हो या क्रिकेटर हो, एक जी फैक्टर जो सभी में कॉमन होता है। लेकिन फिर द्विकारक सिद्धांत दिया है, टू फैक्टर थ्योरी, वो दिया है आपका किसने, चार्ल्स स्पीयरमैन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह तत्व, सामान्य तत्व क्या है, जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, और एस फैक्टर क्या है आपकी स्पेशल एबिलिटी, यानी कि स्पेशल एबिलिटी। जनरल फैक्टर क्या है दोस्तों पढ़ते हैं, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, यह हर किसी में अलग अलग होती है। उसके बाद एस फैक्टर, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या है कि जनरल एबिलिटी है जो आपकी लता मंगेशकर, और इन दोनों चित्रों में चाहे वो कोई भी हो, वरुण धवन हो, आपका शिखर धवन हो क्रिकेटर, कोई भी हो दोस्तों, जनरल फैक्टर सभी में पाया जाता है अलग अलग अपना। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से सीखते हैं, अर्जित करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका विशिष्ट फैक्टर। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है।
जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। ये थी दोस्तों बात तीनों की पॉइंट की। उसके बाद चलते हैं हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, जो सीटेट के हिसाब से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसमें क्या है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि अलग अलग दिशाएं है। दोस्तों जो इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि बुद्धि सबकी अलग अलग है। जैसे कि आप अंजना कश्यप को देख रहे हैं, उसके बाद में आप एपीजे अब्दुल कलाम को देख रहे हैं, है ना। मैं आपको सभी चीज़ दिखा देता हूँ पहले कि आप चित्र में कुछ मैकेनिक वगैरह देख रहे हो, नीरज चोपड़ा को देख रहे हो आप। उसके बाद इसका मेरे को दोस्तों नाम नहीं पता, तो आप जैसे कि राजनेता है कोई, आप उसको देख रहे हैं। आप कोई टीचर है स्कूल में, उसको देख रहे हैं। तो दोस्तों सभी में बुद्धि अपनी अलग अलग होती है। किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने अलग अलग बताया। जैसे कि पहली बुद्धि आपको क्या बताई है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल से दोस्तों शाब्दिक भाषिक, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। दोस्तों जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति है जिसमें शब्दों पर और आपकी भाषा पर पकड़ होगी, दोस्तों वो या तो वकील बनेगा, कवि बनेगा या पत्रकार बनेगा। क्योंकि ये दोस्तों यही ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि बोलता दोस्तों वही है जिसकी भाषा पर और शब्दों पर पकड़ होती है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता और मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। दोस्तों जिस बुद्धि में आपकी, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। दोस्तों जहाँ पर भी आपको, जिस व्यक्ति में आपको लगे कि ये मैथ से संबंधित है, इसने रीजनिंग एबिलिटी का ज़्यादा प्रयोग करा है, तो आप वहाँ पर देख लेना वो या तो अकाउंटेंट होगा, बैंकर होगा या साइंटिस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है तीसरे नंबर पर, वो क्या है, स्पेशियल। नाम से पता चलता है दोस्तों, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। दोस्तों कोई अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट है, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी अब्स्ट्रैक्ट के बारे में, कोई चीज़ आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप उसकी इमेजिन करते हैं। जैसे जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। क्योंकि दोस्तों मूर्तिकार इमेजिन कर करके ही मूर्ति बनाता है। चित्रकार हो चाहे वो आर्किटेक्चर हो, मकान का जो निर्माण करता है, चाहे किसी चीज़ का, तो वही है कि कोई चीज़ उनके सामने नहीं है फिर भी वो इमेजिन करके उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट इंटेलिजेंस कौन सी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें नाम से पता चलता है दोस्तों इसके बॉडीली क्या है, बॉडी से संबंधित है। काइनेस्थेट यानी गति करेगा इंटेलिजेंस, जिस व्यक्ति में जो बॉडी है, शरीर है, उसका गति करे, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जैसे कि पढ़कर मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, क्योंकि दोस्तों डांस करते अपने पूरी जो बॉडी है उसको एक्टिविटी करते हैं हम। एथलीट जैसे कि आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा को, डांसर, वो भी अपने पूरे शरीर की एक्टिविटी करता है, आदि बनते हैं। उसके बाद चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। दोस्तों संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। म्यूजिकल से संबंधित आता है म्यूजिक, यानी जिसमें जो म्यूजिक गा सकता है उसमें क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। चलते आपका इंटरपर्सनल क्या है, जैसे कि पहले मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा सा और। इंटरपर्सनल में क्या है दोस्तों, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाए, यह पता चलता है। दोस्तों इंटरपर्सनल में क्या है, दूसरे व्यक्ति के साथ, क्योंकि दोस्तों नेता है वो दूसरे व्यक्ति के साथ अपना इंटरेक्ट अच्छा कर पाते हैं, जैसे कि टीचर हो गया वो भी। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। लेकिन आपका जो इंट्रापर्सनल है वो क्या है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। दोस्तों आप इन दोनों में फ़र्क देख रहे हैं, इंटरपर्सनल में और इंट्रापर्सनल में। इंटरपर्सनल में क्या है, आपका जो फर्स्ट 7 6 नंबर पर है उसमें क्या है, इसमें
दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, जबकि इंट्रापर्सनल में खुद के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे किसान आदि बनते हैं। फिर दोस्तों आपका लास्ट इंटेलिजेंस है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। दोस्तों इसके क्रिटिसिज्म में इसकी आलोचना भी की गई इस इंटेलिजेंस की, क्या है इस बारे में पढ़ते हैं। आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। दोस्तों एक जो इंटेलिजेंस की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसको वैलिड नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। फिर दोस्तों आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो कौन सी, आपकी 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेफरी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है, विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। आपको दोस्तों कह देगा 3 डायमेंशनल थ्योरी में इनमें से कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन दोस्तों ये हो गए और 4th ऑप्शन कोई और दे देगा इनसे अलग, तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर है दोस्तों आपका ट्रिआर्चिक थ्योरी, 3 चाप या 3 घटके सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। दोस्तों आपकी जो लास्ट थ्योरी है वो कौन सी, स्टर्नबर्ग की। स्टर्नबर्ग ने क्या करा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा दोस्तों, 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा दोस्तों, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग दोस्तों वो, आपका नंबर फर्स्ट एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद नंबर सेकंड कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, नंबर थर्ड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। चलते दोस्तों अब डिटेल में बताएंगे इनके बारे में पढ़कर। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। फिर दोस्तों आपकी सेकंड बुद्धि घटकीय बुद्धि, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। फिर है दोस्तों आपकी थर्ड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, संदर्भात्मक बुद्धि। व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग में से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते और व्यवहारिक होते हैं। दोस्तों आज इंटेलिजेंस की जितनी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग अपने मत है, अपने अपने हिसाब से इन्होंने बुद्धि को प्रकारों में बांटा है, वो सभी हमने पढ़ा आज की वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल की वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो भी चीज़ आप जिस वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों सीटेट की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। तो इसी तरीके से सीटेट का आपको दोस्तों संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर कराया जाएगा। धन्यवाद।